शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। ये जो कर्माशय है, जो कर्म समुदाय है, जो हम कर्म कर करके एकत्रित करते जा रहे हैं, धर्माधर्म को बनाते जा रहे हैं, पुण्य अपुण्य को जो हमने इकट्ठा किया है, उसका जो फल है वो जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रश्न उपस्थित किए हैं और उन चारों प्रश्नों का समाधान भी किया है। एक कर्म से एक जन्म नहीं, एक कर्म से अनेक जन्म नहीं, अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म नहीं, अनेकों कर्मों से एक जन्म मिलता है। इसलिए कहा एकमेव जन्म करोति। वो जो कर्माशय है, कर्म समूह है, वो एक ही जन्म को देने वाला होता है। और ये जो एक जन्म जब प्राप्त होता है, उस जन्म के अनुरूप ही उसकी आयु होती है, उस जन्म के अनुरूप ही उसका भोग होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति। तच्च जन्म, वो जो जन्म प्राप्त हो रहा है, अनेक कर्मों से जो एक जन्म मिला है। यहां जन्म का अर्थ है जाति। जिस जाति को, जिस जाति में वो जन्म लिया है, तेनैव कर्मणा, जिन कर्मों से उसको जो जाति मिली है, उन्हीं कर्मों के आधार पर, तेनैव कर्मणा, उन्हीं कर्मों के आधार पर लब्धायुष्कम भवति, वो आयु को भी प्राप्त कर लेता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको वैसी ही आयु मिलती है। तो इस बात को लेकर के अनेक भ्रांतियां लोक में फैली हैं। वो ये कहते हैं, जब व्यक्ति को जन्म मिलता है तो वो आयु को लेकर के आता है, निश्चित आयु को लेकर के आता है। वो पहले से सुनिश्चित होती है आयु। यहां पर समझने की बात है, आयु निश्चित का अभिप्राय क्या है, इस बात को समझना है। मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष है, इस रूप में निश्चित है, लेकिन वो इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड जिएगा और उसके आगे नहीं जी सकता, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। इसकी आयु लिखी है, ये 50 साल तक ही जिएगा, ये 20 साल तक जिएगा, ये 1 साल तक जिएगा, ये 6 महीने तक जिएगा, ये तो गर्भ में ही मर जाएगा। आने से पहले ही, बाहर निकलने से पहले ही शरीर पूरा बन गया है, 9 महीने का हो गया है, बस जन्म होने वाला है, पर जन्म होने से पहले ही मर जाएगा, पहले से निश्चितता। किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 40 साल, किसी को 60,
किसी को 70, किसी को 80, किसी को 90, ये पहले से सुनिश्चित है। उसके आगे वो जी ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही करे। यदि उसकी आयु निश्चित है 50 साल तक जिएगा, 50 साल से पहले वो कभी नहीं मर सकता, चाहे कोई कुछ भी करे। इस प्रकार की जो सुनिश्चितता लोक में है, ऐसा आयु है नहीं। ऐसी आयु नहीं है जैसी आयु को लेकर के लोक में कथन किया जाता है। फिर निश्चित किस रूप में है? यदि मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो मनुष्य जन्म की जो आयु है वो 100 वर्ष है। एक सामान्य नियम है। यदि मनुष्य है तो उसको 100 वर्ष की आयु उसको मिलेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो 100 साल तक ही जिएगा, एक दिन भी अधिक नहीं जिएगा, या एक दिन पहले नहीं मरेगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। हां, जो आयु उसको मिली है 100 वर्ष, उसको यदि वो संभाल करके रखता है, उसको उसी रूप में अपने आप को बनाए रखता, तो वो 100 साल तक जिएगा। कोई वस्तु किसी कंपनी ने बना करके दी है और उसने 5 साल की वारंटी गारंटी दी है, तो वो 5 साल तक तब तक चलेगी जब तक वो उसको सुरक्षित करता है, उसको उसी रूप में इस्तेमाल प्रयोग करता है। यदि उसको रफ यूज करता है तो वो 5 साल तक नहीं है, वो 4 साल तक नहीं है, वो 3 साल तक नहीं है, वो 1 साल में ही समाप्त हो सकता है। 1 साल तो बहुत दूर की बात है। वो मार्केट से खरीद के आया है, घर आने से पहले ही वो खराब हो सकती है, वो नष्ट हो सकती है। ये हमारे हाथ में है कि उसको किस प्रकार रखना है, और पूरा पूरा हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह रख रहा हूं, सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता से वो मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। मेरे शरीर को हानि पहुंचाने में वो स्वतंत्र है, या मेरे शरीर की रक्षा करने में भी वो स्वतंत्र है। दूसरे की स्वतंत्रता के कारण से मेरे को सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। मेरे शरीर की वो हानि कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, दुर्घटना के माध्यम से मेरी जो 100 साल की आयु है वो आज ही समाप्त कर सकता है। इस रूप में निश्चित नहीं है। निश्चित जन्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर नहीं है। मेरी बात को समझने की चेष्टा करना है। जन्म के आधार पर 100 वर्ष दिया गया है, पर कर्म के आधार पर वो 100 साल तक ही जिएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, समाज के ऊपर निर्भर करता है, देश के ऊपर निर्भर करता है, विश्व के ऊपर निर्भर करता है, विश्व भर के मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है। इतना ही नहीं है, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणियों के ऊपर भी निर्भर करता है। मनुष्य तो मेरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मनुष्य से भिन्न योनियां हैं। सांप तो नहीं जान सकता। यदि सांप काट ले, और ऐसा जहरीला सांप काट ले, और समय पर उपचार नहीं हुआ है, तो वो उसी वक्त उसी समय प्राण त्याग कर सकता है। या किसी भी अन्य जो जहरीले प्राणी हैं, उनके माध्यम से वो इतिश्री कर सकता है, या शेर बाघ आदि प्राणियों का शिकार होकर के मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए
और लोगों के ऊपर भी मेरी आयु निर्भर करती है। इसलिए इस रूप में निश्चित नहीं है। हां, मनुष्य जन्म के साथ में निश्चित है कि यदि मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म की आयु 100 वर्ष है इस रूप में। और 100 वर्ष का अर्थ केवल 100 वर्ष ही हो ऐसा नहीं है, एक सामान्य निर्धारण है। जैसे कंपनी ने एक निर्धारण किया है, इसको आप ठीक ठाक से चलाते रहिए, 5 साल तक तो चलेगी ही चलेगी ये वस्तु। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसने 5 साल की जो वारंटी गारंटी दिया है उसके बाद में वो ब्लास्ट हो जाए। अगर उसको और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करता जाएगा तो 5 की जगह 6 साल, 7, 8, 10 आप देखेंगे। पहले की जो घड़ियां हुआ करती थी, HMT आपने सुना होगा, पहले 5-5 साल की वारंटी गारंटी दिया करते थे और किसी किसी के पास 20 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी घड़ी उसके पास आज उपलब्ध होती है। जो उसकी अवधि दी गई है उससे कई गुना अधिक वो है। इसका यह भी अभिप्राय नहीं है 200, 400, 500, 600 साल, 1000 साल पुरानी घड़ी आज ठीक ठाक चल रही हो, ऐसा तो नहीं है। उसकी एक सीमा है, एक सीमा तक उसको रख सकते हैं जितनी उसकी एक सीमा है, लेकिन एक निर्धारण तो किया जाता है। यदि ठीक ठाक चलाएंगे ये मकान 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका ठीक चल जाएगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वो 50 साल तक ही मकान रहेगा, उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा। वो 50 की जगह 60 भी रह सकता है, 70 साल तक रह सकता है, 100 साल तक रह सकता है, लेकिन 500, 1000 साल तक नहीं रह सकता। उसकी एक सीमा है। ठीक इसी प्रकार शरीर की भी एक सीमा है। 100 साल तो ईश्वर ने सामान्य रूप से दिया है, अगर इसको और अच्छे ढंग से चलाएंगे तो 150 साल तक भी जी सकते हैं। और इसको ठीक प्रकार से नहीं रखेंगे तो 100 साल तो क्या, 50 साल तो क्या, पता नहीं कब चले जाएंगे, हमें भी पता नहीं। ये हमारे प्रयोग के ऊपर और अन्य मनुष्यों के ऊपर और मनुष्येतर योनियों के ऊपर निर्भर करता है, केवल हमारे ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। सबकी सुविधा हो, सबके अनुकूल चले, सब लोग मेरे अनुकूल चले, ऐसा प्रयास करें हम तो हम ठीक ठाक जीते रहेंगे। 100 साल तक तो जिएंगे ही जिएंगे, उसके आगे हम और भी अधिक जी सकते हैं। ये है तश्च जन्मा, वो जो जन्म मिला है, जिन कर्मों के आधार पर मिला है, तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, उसी के अनुरूप उसकी आयु प्राप्त होती है। यदि मनुष्य जन्म है तो 100 साल का जो नियम है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए वेद कहता है जीवेम शरदाशतम। वेद कहता है 100 साल तक जीने की इच्छा करो। प्रार्थना करते हम, याचना करते हैं परमेश्वर से, ये याचना प्रार्थना करते, परमेश्वर मैं 100 साल तक जीना चाहता हूं। और वेद स्वयं कहता है तू 100 साल तक जीने की इच्छा कर। यदि मेरी आयु 50 साल तक या 60-70 साल तक ही है, उसके आगे मैं नहीं जी सकता, इतनी ही आयु है, तो मैं आज 100 साल तक जीने की इच्छा नहीं कर सकता। और ईश्वर ये आदेश नहीं दे सकता कि तू 100 साल तक जीने की इच्छा कर और प्रार्थना किया कर, मेहनत उद्यम किया कर। अगर आप मेहनत उद्यम करोगे तो 100 साल तक जियोगे, ऐसा उपदेश ईश्वर नहीं दे सकता। ना हो सकने योग्य उपदेश कभी नहीं दे सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर जानता है, तो जान करके भी वो गलत उपदेश नहीं दे सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो आयु है, ये आयु किस रूप में निश्चित है, इस बात को समझना है।
यदि इस बात को समझेंगे तो व्यक्ति उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करेगा और ठीक दिशा में पुरुषार्थ करेगा। यदि उसे ये पता है मेरी आयु तो निश्चित है, मेरे को तो मरना ही मरना है, तो वो वैसे कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आगे तो मेरे को जीना ही नहीं है, ये करके क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को इस बात को समझ करके अपनी आयु को बढ़ाने की चेष्टा करनी है, अर्थात 100 साल तक तो जीना ही जीना है, हो सकता है इसके आगे भी जी सकता हूं, इसलिए वैसे ही कर्म करना है जो शरीर के अनुरूप हो सकते हैं। जैसे कर्म करने से शरीर स्वस्थ रह सकता है, दृढ़ रह सकता है, बलवान रह सकता है और पवित्र रह सकता है, रोग रहित रह सकता है, वैसे वैसे कर्मों को हमें करते जाना है, जिससे हम 100 वर्ष तक जी सकेंगे और 100 वर्ष से भी अधिक जी सकेंगे। वेद भी कहता है भूयश्च शरदाः शतात्, भूयश्च शरदाः शतात्। यदि है मनुष्य तूने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया तो 100 साल से भी अधिक जीने की इच्छा करो, ये साक्षात वेद भी कहता है। वेद ये भी कहता है कि 100 साल से अधिक जीने की इच्छा कर। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतम् जीवेम शरदाः शतम् शृणुयाम शरदाः शतम् प्रब्रवाम शरदाः शतम् अदीनाः स्याम शरदाः शतम् भूयश्च शरदाः शतात्। वो कहते हैं आप 100 साल से भी अधिक जीने की इच्छा करो। इसका अर्थ है आयु इस रूप में निश्चित नहीं है जिस रूप में लोक में माना जाता है। इसलिए इस बात को इस रूप में समझना है, आयु निश्चित है पर ईश्वर की दृष्टि से निश्चित है। हम जिस प्रकार की मान्यताओं को लेकर के चलते हैं उस प्रकार की आयु निश्चित नहीं है कि अमुक व्यक्ति 49 साल 6 महीने 25 दिन 12 घंटे 55 मिनट के इतने सेकंड पर मृत्यु इसकी होगी, ऐसी कोई निश्चित नहीं है। इस प्रकार का निश्चय अनर्थकारी है, ये मनुष्य को धोखा देने वाला निश्चय है, मनुष्य को पुरुषार्थ से हटाने वाला निश्चय है। इस प्रकार की निश्चित आयु नहीं है। हां, मनुष्य जाति के लिए एक सामान्य नियम है कि 100 साल को देना ही है। अब वो 100 साल को प्राप्त करके उसको कोई व्यक्ति बनाए रखता है तो वो 100 साल जिएगा, और कोई व्यक्ति जिसको प्राप्त करके वो बनाए नहीं रख पाता है वो जल्दी मरेगा। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है, मनुष्यों के ऊपर निर्भर रहता है, मनुष्येतर योनियों के ऊपर निर्भर करता है, परिवेश के ऊपर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इस रूप में यदि हम समझेंगे तो हम अच्छे कर्मों को कर सकेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।